आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड के बारे में हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। आज इसको मज़ीद डिटेल देखेंगे और जो कोर के अंदर आप कह लें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आज हमने निकालनी थी। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड के अंदर? हमने ये देखा था कि टोरॉइड क्या होता है कि जब भी आप एक तार को एक इस तरह गोल सिलेंडर टाइप चीज़ में लपेट दो तो इस तरह की शेप को, इस तरह के आप कह लें तार के बाउंडिंग को हम टोरॉइड कहते हैं। और जो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको टोराइडल फील्ड भी कहते हैं। लेकिन कब होती है? जब उससे करंट फ्लो होता है और उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। एम्पेयर्स लॉ की मदद का इस्तेमाल करके हमने ये किया था कि आपके पास ये जो टोराइडल है इसमें जो B1 पॉइंट था और जो कि इनसाइड पूरे सर्कुलर उसमें लाई कर रहा था, इसके क्रॉस हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी जो कि जीरो की थी क्योंकि इनक्लोज करंट जीरो था, जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं करंट। जबकि आपके पास जो आउटसाइड है वो हमने देखी थी और वो भी आपके पास ज़ीरो आई थी। क्यों? क्योंकि अगेन इनसाइड जो करंट था वो टोटल इनक्लोज ज़ीरो था, क्योंकि इनटू द पेज और आउटसाइड द पेज जो है वो दोनों एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया था। अम्पेयर्स लॉ हमने एम्पेयर सर्किट और लॉ के अंदर रिवाइज किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो जब एक तार से एक करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और ये जो करंट पास हो रहा है इसके दरमियान रिलेशन बेसिकली एम्पेयर सर्किट और लॉ ने दिया था, जो कि ये था और इसको हमने यूज़ करना है। और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पेरियन लूप यूज़ करते हैं, जो कि इन दोनों केसेस के लिए B1 और B3 के लिए किया था। आज हमने क्या करना है कि B2 जो कि इसे यहाँ पर है इसके अक्रॉस एम्पेरियन रूल लेके एम्पेयर्स लॉ का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब B2 पॉइंट पे यानी B2 जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिया था इस पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो उसके लिए मैंने एक काम करना है कि एम्पेरियन लूप लेना है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की सिमेट्री को देख के लेनी है। जब भी एक मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक जगह बनाता है, एक रीजन बनाता है जिसके अंदर कोई और मैग्नेट आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो वो हमने इस पॉइंट पे निकालनी है, जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एम्पेरियन लूप का इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पर आपके सामने ये जो ब्राउन कलर का मैंने ले लिया, ये क्या है आपके पास? एक एम्पेरियन लूप हो गया, ठीक है। और जाहिर है इसके क्रॉस हमने क्या है कि ये एम्पेयर्स लॉ की मदद लेनी है, जिसके मुताबिक ये आपके पास एक इक्वेशन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और वो जो करंट पास हो रहा है उसके दरमियान रिलेशन देती है। अब इसके अंदर हमने मेन चीज़ ये देखनी है कि आया इस लूप के इनसाइड कोई करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। तो ये देखने के लिए हम अपनी पुरानी उस पे जाते हैं, जब हम इसको यहाँ पर ये देख रहे थे कि यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। कब? जब हमने यहाँ से अंदर की तरफ यूं करंट लिया था और ये फ्लो करके इधर से यूं बाहर आया था, ठीक है, ये तारों के थ्रू, जिसमें हमने ये देखा था कि यहाँ से आपके पास इनसाइड हो गए यानी क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इसी तरह हर एक पॉइंट पे अगर मैं क्रॉस लगाऊं तो ये आ गया यानी। और जबकि डॉट जो थे वो सारे इस पॉइंट पे आ रहे थे ना, जो कि बाहर की तरफ थे, तो उन लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है। इस लूप के अंदर सिर्फ क्रॉस ही आ रहे हैं, क्रॉस वाला करंट आ रहा है, बाहर वाला करंट नहीं आ रहा। वो तो आउटसाइड द लूप है ना, हमने तो इनसाइड इनक्लोज लूप मतलब इनक्लोज करंट की बात करनी है। तो यहाँ पर इनक्लोज करंट तो आ रहा है, और वो मैं अपने केस में कह देता हूँ कि हमारे पास वो जो इनक्लोज करंट है वो आई है। अब अगर वो आई है तो ये आपके पास म्यू नॉट आई हो जाएगा। जबकि अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे इस बार अगर हम देखें तो आपके पास क्या होगा कि इस पॉइंट पे अगर चलें, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे हमने कहा लेते ना, चलें यही वाला था। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो कि टेंजेंट होगी, क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो आपके पास किस तरह होती है वो हम बाद में एंड पे देखेंगे, उसकी डायरेक्शन सब कुछ। लेकिन ये सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर का मतलब उसकी डायरेक्शन अगर एक फिक्स पॉइंट पे मैंने देखनी है तो वो टेंजेंट होती है यानी इस तरफ होती है। अगर इसी पॉइंट पे मैं लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन देखूं तो वो भी आपके पास इधर ही होती है, टेंजेंट की टू द वो होती है स्मॉल लेंथ एलिमेंट, जिसकी डायरेक्शन किधर होती है? इधर। जिसको अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये डेल एल है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन है यानी दोनों के दरमियान एंगल क्या है? जीरो। जिसको मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो थीटा जो है वो यहाँ पर आपके पास 0 डिग्री हो जाएगा इन दो के दरमियान। और जब मैं ये चीज़ खोलूंगा तो ये बी डॉट जो कि बल्कि डॉट अब ख़त्म हो गया है, तो बी डेल एल और साथ कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। जबकि ये समीशन एज इट इज़ फिलहाल मैं लिखता हूँ। जबकि बी कौन सा पॉइंट यहाँ पे B2 ले रहा था, तो इसकी मदद से इसकी वजह से मैं यहाँ पे इसको बी की जगह B2 कह देता हूँ। जबकि अब थीटा की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट करनी है? जीरो। तो जो कि पुट कर लेते हैं, ये आपके पास जीरो और कॉस जीरो। कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, जो कि ये जीरो हो गया, और इसका हम कॉस ले लें तो ये आपके पास 1 आ गया।
यानी अब यहाँ पर क्या हुआ कि बी आ गया और यहाँ पे डेल एल को एज इट इज फिलहाल मैं लिखता हूँ। और कॉज जीरो क्या होता है, ये वन के बराबर होता है और वन मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग और वो वन ही देगा। जबकि राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो म्यू नॉट और आई को फिलहाल मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। याद रखिएगा आई वो करंट है जो कि इस टोराइड से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब हम करते हैं बात समीशन के ऊपर। अब समीशन क्या है वो हमने अप्लाई करनी है इन दोनों के ऊपर जो कि छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट को मिलाने से बनाऊंगा मैं। अब यहाँ पे अगर मैं फर्ज करूं कि ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको मैं बी कह देता हूं जो कि यूनिफॉर्म होगी। ये हम अजम्पशन करें और ये होती भी यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म होती नहीं है। ये इनसाइड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास हर एक पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूँ, यानी इस पॉइंट पे देखूँ या इस पॉइंट पे देखूँ या इस पॉइंट पे देखूँ, वो सारी एक जैसी होगी। तो उस सारी मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म जो है उसको मैं समीशन से बाहर ले आता हूँ। समीशन किस पे सिर्फ अप्लाई होगी, डेल एल पे, जिसको मैं इस वजह से इधर कर लेता हूँ थोड़ा और यहाँ पर इसके साथ मैं समीशन का साइन डाल देता। अब समीशन का मतलब बेसिकली होता ही है कि सम कर लेना, किस चीज़ को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट को प्लस करके टोटल सम निकालना। अब अगर मैं छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स को मिलाऊंगा तो ये पूरा क्या वो शेप बनेगी, ये तो पूरी क्या है, सर्कल है। और सर्कल की इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। इसका मतलब ये सारी चीज किसके बराबर है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर है, जिसको मैं यहाँ पे आप कह लें ये और ये सारा बराबर है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के। और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, वो होता है 2πr, यानी उस सर्कल का जो रेडियस है, जो कि अगर मैं सेंटर से लूँ तो ये फर्ज करें मेरी एग्जांपल के लिए मैं इसको r कह देता हूँ, ठीक है, r। तो ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल r है, तो ये रेडियस क्या है, r है। अब हम क्या करते हैं, टू समीशन एल की जगह हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं, जाहिर है 2πr की। तो ये b इज इक्वल्स टू b और 2πr आ गया, क्योंकि सारे डेल एल को प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाता है, सरकमफेरेंस। जबकि म्यू नॉट आई जो है वो आ गया एज इट इज। जबकि म्यू नॉट पहले बाय द वे हमने देख लिया था कि जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो उस पॉइंट और उस करंट जो कि जिससे पास हो रहा है उसके दरमियान जो मीडियम है उसके बारे में बताता ही है। अब हमने चूंकि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस 2πr को डिवाइड कर लेते हैं दूसरी साइड पे जाके, और ये सब मैं न्यू स्लाइड पे कर लेता हूँ जिसमें मैंने ये सारी चीज़ ले आया हूँ। अब आपके सामने ऊपर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आ जाएगा, जबकि नीचे क्या आ जाएगा, 2πr। अब ये मैंने वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है, लेकिन यहाँ पे अगर एक और गौर से अगर आप देखें तो ये जो करंट हम देख रहे थे तो ये एक करंट का सिंगल एक लूप नहीं था, बल्कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब बहुत सारे लूप थे। तो अगर एक लूप के लिए तो ये आ गया, लेकिन अगर एक से ज्यादा लूप हो, यानी अगर n नंबर ऑफ लूप्स हो, यानी हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू लेकिन हम जनरली n ले रहे हैं, फॉर n नंबर ऑफ लूप्स हम क्या कर देंगे, इसको n से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं ऊपर से ये चीज़ कॉपी करके नीचे ले आया हूँ, यहाँ पर जस्ट हमने n से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमें ये होगा कि एक लूप के लिए तो ऊपर वाले, लेकिन n नंबर ऑफ लूप के लिए तो आपके पास n मल्टीप्लाई हो गया, जिसमें n को मैंने प्रॉपर लिख दिया। और इस पूरी इक्वेशन को अगर हम एक सही तरह लिखें, है सही ये भी, लेकिन इसको अगर हम प्रॉपरली और सही तरह लिखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये म्यू नॉट n और i और साथ नीचे क्या आ जाएगा, 2πr। अब ये एक एक्सप्रेशन है जो कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का आ गया है, जिसकी डिपेंडेंस को अगर मैं देखूं तो ये आपके पास जाहिर है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, करंट पे, कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। जिसको अगर मैं लिखूं तो मोर करंट, जिसका मतलब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी, यानी ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर आर की बात करते हैं जो कि बेसिकली रेडियस है। जितना ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा, यानी मैं अगर आर को बड़ा करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कम हो जाएगी। यानी अगर ये एक सर्कुलर जिस रॉड के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर लपेट रहा हूँ, अगर वो चीज़ बड़े बड़े साइज़ की होगी ना, मतलब बड़ा सर्कुलर होगा, सर्कल होगा, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी वो वीक होगी। आगे चलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स की। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी और उतनी ज़्यादा फिर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसी इक्वेशन को हम ना थोड़ा सा ना मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब थोड़ा चेंज करते हैं इसके अंदर। कैसे? अब हमें एक चीज़ पता है कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास ये एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर मैं
एक कोई नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दूं, ठीक है, कोई तार लपेट दूं, तो अगर मैं कहूं कि आपके पास इस तार की जो लेंथ है वो क्या है, वो एल है, ठीक है, सॉरी इस रॉड की जिसके ऊपर लपेट रहा हूँ, और इसके अलावा जो एक नंबर ऑफ टर्न, ये 1 2 3 4 5 6 टर्न्स है ना, तो अगर मैं एन टर्न्स कह लूँ तो मैं ये एक क्वांटिटी होती है जैसे हम कहते हैं कि लेंथ के लिहाज से कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आ रही हैं, मतलब कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ रही है, एक यूनिट लेंथ के लिहाज से कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आ रही हैं, तो उसको हम स्मॉल एन के लिहाज से देखते हैं ना, उसको हम एक क्वांटिटी यानी स्मॉल एन कहते हैं, जिसको अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको मैं ये आपके पास इंट्रोड्यूस करा लिया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए मैं नई स्लाइड पे आया हूँ और इम्पोर्टेंट चीज़ सारी यहाँ पे नोट कर ली। अब यहाँ पर मैं अगर एल को उधर ले जाऊँ तो ये एन और साथ एल और ये कैपिटल एन के बराबर है, यहाँ भी कैपिटल एन आ रहा है तो ये आपके पास बी हो गया, जबकि कैपिटल एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो ये म्यू नॉट और साथ स्मॉल एन और एल और साथ आई करंट और नीचे 2 पाई आर आ जाएगा। अब अगर मैं एक अजम्पशन लूँ कि क्या अजम्पशन लूँ कि आपके पास ये जो थिकनेस है जिसके ऊपर हमने चीज़ लपेटी है, जिसको एक और कलर से शो करें ताकि विजिबल हो, ये वाली, अगर इस थिकनेस को मैं कहूँ कि ये बहुत स्मॉल है, स्मॉल होने का मतलब कि बहुत छोटी है, ठीक है। अब छोटी होने से क्या है कि जैसे पहले ये लेंथ कितनी थी, ये सीधी थी, अगर मैं इसी चीज़ को गोल घुमा दूं तो लेंथ क्या हो जाएगी, ये पूरी लेंथ हो जाएगी, ये पूरी, और ये पूरी लेंथ का मतलब कि ये क्या है, ये सरकमफेरेंस है किसका, आपके पास उस रेडियस का, जो आप कह लें उस रिंग का, तो आपके पास ये थिकनेस अगर बहुत छोटी है तो ये जो सरकमफेरेंस है वो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो 2 पाई आर के ही बराबर है। को अगर और एग्जांपल से मैं समझाऊं कि फर्ज करिए रिंग उतनी है जितनी एम्पेरियन लूप मैंने ड्रॉ किया है ना, फर्ज करें इतना लूप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला है, ना होने के बराबर उसका मोटापा है, ठीक है, यानी जितना थिकनेस है, ठीक है, तो अब आपके पास जो रेडियस सरकमफेरेंस होगा ये पूरा 2 पाई आर होगा, और ये सरकमफेरेंस 2 पाई आर का मतलब कि यहाँ पे जो लेंथ की वैल्यू अब होगी वो अब 2 पाई आर होगी, क्यों, क्योंकि इसी को अगर मैं सीधा करूँ तो वो लेंथ ही है और लेंथ को मैंने गोल को शेप दे दी है जो कि 2 पाई आर है, तो ये आपके पास म्यू नॉट एन और यहाँ पे 2 पाई आर आ जाएगा, जबकि आई की वैल्यू और नीचे आपके पास 2 पाई आर आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया, कब, जब थिकनेस क्या हो, वो बहुत स्मॉल हो, जिसको यहाँ लिख दिया। अब बकाया चीज़ें क्या रहेगी आपके पास, ये रहेगी हैं म्यू नॉट एन स्मॉल और आई और साथ फिर नीचे कुछ भी नहीं है। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड यानी ये जो ये वाली फील्ड है जो कि टोराइड के कोर के इनसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आप फर्ज करें आप कोर नहीं है, ठीक है, कोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक वायर है, तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर के जो कि इस तरह शेप है टोराइड है, वो आपके पास ये होगी और इसको हम टोराइडल फील्ड कहते हैं। और इसको अगर हम कंपेयर करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड के वाले लेक्चर के अंदर हमने सोलिनॉइड के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी जो कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई है, जिसमें एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये इसके बराबर ही आ रही है, यानी कि टोराइडल जो है बेसिकली टोराइड ये बेसिकली एक सोलिनॉइड है जो कि एक सीधा था, लेकिन अब उसी सोलिनॉइड को हमने गोल शेप दे दी है। सोलिनॉइड क्या था, वो वही एक तार को अगर एक चीज के ऊपर लपेटते लेकिन वो सीधा ही था, ठीक है, इसी को सीधे को अगर आप एक गोल शेप दे दो तो वो टोराइड बन जाता है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी की बराबर है, जिसमें अगेन करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। म्यू नॉट अगर कोई मीडियम ऐसे होगा जिसकी परमिएबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, और एन अगर ज़्यादा यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो आज हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोराइड के बारे में बात की और हमने मज़ीद इसके इनसाइड जो तार के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड थे वो हमने निकाल ली और उसकी डेरिवेशन कर ली और उसको कंपेयर और उसको स्ट्रॉन्ग के कब होगी स्ट्रॉन्ग कब होगी वीक वो हमने देख लिया। तो आज हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोराइड के बारे में बात की।